मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। नागपुर डिवीजन में विजय बिस्वाल की पेंटिंग की चर्चा आने वाले दिनों में जरूर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें पहचाना। जो पहली पेंटिंग मैंने बनाया था, भाटापरे की बात कर रहा हूँ, पहली बार मैंने जो रेलवे में जो खूबसूरती दिखा, हमारी पेंटिंग में टिपिकल आपको इंडियननेस दिखेगा, हमारे कल्चरल। ये आपको भले लोग जानते ना जानते, लेकिन आपकी पेंटिंग अगर चर्चा का विषय बन जाती है। Article, art, culture, tradition. Today we are going to meet a great artist of Nagpur. Guess who? Vijay Biswal sir. So let's welcome our today's guest, Vijay Biswal sir, on our channel Article Magazine. Welcome sir. Let's start our today's conversation, casual conversation, but with a formal things. Right? How's you? Yes, all good. Thank you. Okay, great. So I just want to ask you a bit formal questions that everyone asks you अब तक के आपको पूछा ही होगा, but let me tell about your overall art journey. It all starts with where you are born. So I'm Odisha boy. मैं ओडिशा से पला बड़ा हूँ। मेरी पढ़ाई, मेरी क्या कहते हैं, मेरा बचपना, एवरीथिंग 25 साल तक मैं उड़ीसा में पढ़ा। उसके बाद फिर रेलवे में जॉब मिली, जिसके कारण मैं नागपुर पहुंच गया। नागपुर यानी नागपुर डिवीजन, और महाराष्ट्र में आया मैं। गोंदिया जो छोटा सा जो रेलवे स्टेशन है, वहीं पे मेरी पोस्टिंग हुई। तो ये रही मेरा कनेक्शन उड़ीसा से यहाँ तक आने का। और सबसे बड़ी जिस कारण शायद आप यहाँ पर हैं, वो है कि मेरी कला की वजह से। और मेरे बैकड्रॉप में आप देख सकते हैं जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग काफ़ी जाना जाता है देश भर में, देश के बाहर भी। ये ऐसा जनर है, रेलवे के ऊपर पेंटिंग पहले डेफिनेटली बनी हुई, लेकिन एक अलग लेवल में इसको लेके गया, एक जनर बन गया, वेट प्लेटफॉर्म, जिसको मैंने नाम दिया। चूँकि मैं रेलवे में काम किया और एक वफादार रेलवे बंदा के हिसाब से मेरा ये रहा कि मैं रेलवे को थोड़ा मेरी तरफ से कुछ एक ट्रिब्यूट दूँ, समथिंग टू गिव बैक टू। तो मैंने वही किया, और रेलवे की ऊपर थीम से लेकर के मैंने उसको सेलिब्रेट किया सोशल मीडिया में, कैनवास के माध्यम से, जिसकी वजह से आप शायद यहाँ पर हैं। और बस ये छोटी सी जर्नी अभी तक चालू है, और जर्नी अभी और आगे चालू रहेगा। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि आप रेलवेज में थे, आप चीफ टिकट इंस्पेक्टर रह चुके हैं, तो आपने खुद से रिटायरमेंट लेके आपका फुल टाइम आर्ट जर्नी एज एन आर्टिस्ट, आपको क्यों लगा कि मुझे जॉब छोड़नी चाहिए रिटायरमेंट लेके, अभी मैं अपने इस पैशन के और फुल टाइम वर्क करना चाहता हूँ? सवाल अच्छा है। हालांकि रेलवे में जब तक मैं काम किया, ज़्यादा मुझे कुछ परेशानी नहीं हुई, बट बतौर आर्टिस्ट मैंने देखा कि मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ मेरे समाज के लिए, मेरी सोसाइटी के लिए, मेरे आर्ट वर्ल्ड के लिए, अगर मैं 365 दिन 24 घंटे अगर मैं पेंटिंग करता हूँ तो रेलवे की तरफ से हालांकि ज़्यादा प्रॉब्लम था ही नहीं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी मुझे करते रहे, क्योंकि रेलवे में करीब 20-25 साल मैंने काम किया। तो एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद मुझे लगा, क्योंकि मेरी एक पैरेलल इनकम का सोर्स भी खड़ा हो गया था, मुझे लगा कि अगर मैं जॉब छोड़ता हूं तो शायद कोई एक डिजर्विंग बंदा जो कि जॉब के करके शायद उसका एक रोजी रोटी भी उसको मिल जाए। मेरा तो इनकम का सोर्स ऑलरेडी बन गया था, और थोड़ा बहुत रेपुटेशन आई हैड ऑलरेडी गॉट थ्रू सोशल मीडिया। So definitely I think it's right time to quit my job and be a full-time artist, which is what I am right now. तो फिर 2016 को मैंने फिर रेजिग्नेशन लेटर कर दिया, और ना मैं फ्री बर्ड, कहते हैं ना, खुला आसमान का चिड़िया हूँ, और मैं पेंटिंग करता हूँ, अपने मन का पेंटिंग करता हूँ, केवल रेलवे के ऊपर नहीं, कई सारे सब्जेक्ट्स में करता हूँ, और जो कि मुझे खुशी मिलती है। You used to do cartoons in your initial days, right? वेरी मच में कार्टून्स काफ़ी प्रशंसित होते थे, और इनफैक्ट मुझे इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला 2009-10 में।
काफ़ी रकम भी अच्छी थी। और उसके बाद मेरी जर्नी भी वो चालू रहा अभी तक की, बिल्कुल 5 साल तक की, क्योंकि हमारे यहाँ नागपुर में भी कुछ सक्रिय कार्टूनिस्ट हैं। हमारे खुद शहर के संजय मोरे सर हैं, वो काफ़ी एक्टिव है। और हमारा देशमुख जी हैं, क्या नाम उनका, घनश्याम देशमुख जी हैं, पुणे में रहते हैं, तो नागपुर से बिलोंग करते हैं, पढ़ाई उनके साथ नागपुर में हुई है। तो हमारी एक छोटी सी मंडली थी कार्टून्स की। अभी लेकिन धीरे धीरे मेरा जो है रुझान जो है पूरी तरह पेंटिंग की तरह आ गया है, और इसके पीछे कारण है सिर्फ कमर्शियल और कुछ नहीं है। उसमें मजा तो बड़ा आता है, बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि लोगों को गुदगुदाने में और कई सारी भारी बात आपको कार्टून के माध्यम से कह देना बड़ा अच्छा लगता है। और बड़ा पावरफुल एक मीडियम है जो कि कोई पेंटिंग नहीं कर सकता, कोई किताब भी नहीं कह सकता जो कि एक कार्टूनिस्ट कह सकता है। ठीक है, मेरा हमेशा रहे हैं R.K. लक्ष्मण, मेरा हमेशा ये रहे हैं, इंस्पिरेशन रहे हैं। अजित निनान जी, उनकी जो कार्टून्स होते थे बहुत ही परफेक्ट होते थे। और इवन बाल ठाकरे जी भी वो अपने ज़माने में कार्टून्स करते थे, मैं उनसे बहुत कुछ इंस्पिरेशन लेता था। बट वैसा है, कहीं ना कहीं मुझे एक चुनना था, तो मुझे यही चुना, पेंटिंग चुना, और इसमें मैं खुश हूँ। लेकिन कभी अगर मुझे समय मिलता है तो डेफिनेटली मैं कार्टून्स बना ही देता हूँ। तो ऐसा है। मुझे एक सवाल इस जनरेशन के लिए मैं पूछना चाहती हूँ उनके तरफ से कि आपने जब पेंटिंग शुरू की तो आपने कौन से मीडियम में स्टार्ट किया? विच मीडियम यू चूज व्हेन यू स्टार्टेड योर आर्ट जर्नी? बचपन में तो सभी पेंसिल से करते थे या क्रेयॉन्स वगैरह, व्हाटएवर यू हैड दैट टाइम, बट आपको ऐसा क्या लगा कि मुझे इस मीडियम में स्टार्ट करना चाहिए? दैट टाइम कौन से मीडियम्स अवेलेबल थे? नहीं, अच्छा सवाल अच्छा है। मान लीजिए शिव की बारात, एक सब्जेक्ट जो कि काफी वायरल हुआ सोशल मीडिया में, वो 8 और 4 फीट की कैनवास है। तो वो सब्जेक्ट को बनने, जैसे कि महाभारत का जो सीरीज है, जैसे कि विश्वरूपम है, ये सब्जेक्ट को कहने के लिए कागज कड़ छोटा पड़ता है। तो माध्यम में सब्जेक्ट के हिसाब से मैं माध्यम चूज करता हूँ, नॉट द अदर वे राउंड। आप समझ रहे हैं ना? तो वो रास्ते में पड़ जाता है कि मुझे अगर ये बनाना है तो मैं वही सोचूंगा कि मेरे को एक्रिलिक कहाँ है। ठीक है, अगर कोई छोटी सी स्टोरी मुझे कहनी, जल्दी जाके उस स्पॉट पे बनानी है, तो मैं वाटर कलर के बारे में सोचूंगा। अगर अपनी क्रिएटिविटी का ज्यादा है, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा मौसम खराब है, तो मैं स्केच बनाता हूँ। ठीक है, तो मीडियम्स इस तरह का, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट, अपने मीडियम के ऊपर प्रभाव करते हैं, राइट? करेक्ट। वाटर कलर हम लाइक समर्स में यूज करते तो इट विल बी क्विक ना, तो जल्दी सूख जाता है। करेक्ट। लेकिन हैक्स भी निकल गए हैं लोग, जैसे कि आप मान लीजिए आप समर में गए तो आपके पास में इस तरह का स्प्रे भी है, स्प्रे यूज करके आप पेंटिंग कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अभी टेक्निकली काफी साउंड हो गए, हर मीडियम में हर चीज का नुकसान निकल गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। माय क्वेश्चन इज कि ऑयल पेंट में अब तक नहीं हुआ? ऑयल पेंट बहुत टाइम लेता है ना सूखने के लिए। हाँ, करता हूँ, ये भी एक ऑयल पेंटिंग है, जो आप देख रहे हैं वो भी ऑयल पेंटिंग है। बट उसका सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव एक्रिलिक हो गया है, क्योंकि ऑयल पेंटिंग करने के लिए आपको 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा, जैसे आपने खुद कहा। अगर आप ऑयल पेंटिंग लेते हैं और उसमें आप फास्ट ड्राइंग कुछ मीडियम मिला के अगर आपको जल्दी सुखाने की कोशिश करेंगे तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, आप एक्रिलिक क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, तो ऑयल को ऑयल रहने दीजिए। सबसे रॉयल मीडियम ऑयल होता है, सबसे बेस्ट है। जो नुआंसेस है, जो ब्लेंडिंग है, जो कलर नुआंसेस, जो टोन्स आप निकाल पाएंगे ऑयल में, वो एक्रिलिक में संभव नहीं है। बट आज की तारीख में ये सबसे अच्छा है, सबसे पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड ये सबसे बेस्ट इसीलिए कहा जाता है कि जल्दी आप लेयर दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एक दिन में 10 लेयर आप दे सकते हैं एक्रिलिक में, लेकिन उसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद अगर उसके कंप्लीट होने के बाद आपको 6 महीना आपको ड्राइंग टाइम रहेगा, उसके बाद फिर वार्निश यूज करेंगे, तो कई सारे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम होता है ऑयल में। पर हाँ, जब मूड होता है कि लगता है कि नहीं थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी 2020 खेल लो, ये 1 डे खेल लो, आखिर टेस्ट मैच का जो मजा है, जो आनंद है, इसमें जो स्ट्रेंथ, जो कोर स्ट्रेंथ आपको पता चलता है, और शायद कोई दूसरा इसमें नहीं है। तो मैं ऐसा ही कंपेयर करता हूँ सभी मीडियम मैं क्रिकेट के साथ में कंपेयर कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। क्रिकेट से याद आया, वैसे धोनी भी रेलवे से ही बिलोंग करते थे। जी बिल्कुल वो भी टिकट चेकिंग डिपार्टमेंट में ही थे। तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हम प्राउड फील करते हैं। पर्सनालिटीज जो हमें नहीं पता रेलवे से निकले, आप तो है ही, धोनी जी भी है। खैर, एक ही ब्रेथ में ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो तो उनका तो लेवल काफी बड़ा, छोड़ दीजिए। बट थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, डेफिनेटली। आपने इंटरनेशनल जर्नीज या कोलैबोरेशन वर्क किए हैं, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं?
हाँ, एक्चुअली इसके लिए मैं डेफिनेटली श्रेय देना चाहूँगा सोशल मीडिया को। मैं सोशल मीडिया को एक भक्त हूँ कहा जाए तो। सही टाइम पे मैं सोशल मीडिया को मैं पिकअप किया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी है मैं खुद हैंडल करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है। मेरा फर्स्ट ऑनलाइन पेंटिंग मैंने सेल किया था 2009-10 में, फार वे बियॉन्ड। अब सोचो, यानी इन 2009 में फर्स्ट एक्रिलिक पेंटिंग जो कि मैं शिकागो में सेंड किया था ऑनलाइन इन 2009। सी Through Facebook. probably yes it was through Facebook। तो वो मेरे लिए काम कर गया और उसके बाद फिर कनेक्शंस बने, फिर लोगों ने बुलाना चालू कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा मेरा वर्क ऑनलाइन में, इंटरनेट में कई सारे थे आर्ट के वेबसाइट्स थे, जैसे कि फाइन आर्ट अमेरिका हो, उसमें मैं सक्रिय था। वो फ्री था, कोई पैसा नहीं लगते थे, तो उसका वो भी एक फैक्टर है क्योंकि आपको पैसा देने नहीं पड़ रहे, सिर्फ आपको थोड़ा टेक्निकली साउंड होना पड़ता है। मैं कभी कंप्यूटर सीखा नहीं, घर में कंप्यूटर लेकिन खरीद लिया। जब मौका मिला कि कंप्यूटर खरीदने के मेरे पास औकात आ गई, चलो मैं कंप्यूटर खरीद लेता हूँ, तो इंटरनेट का जो ब्रॉडबैंड थी पहले वो लिया। और उसके बाद फिर एक पेंटिंग साइड ऑफ एक वेबसाइट था, फाइन आर्ट अमेरिका था, redbubble.com अभी भी हो लेकिन उतने एक्टिव नहीं है जितने कि उस समय में थे। तो उसमें मैं रेगुलरली पेंटिंग पोस्ट करता था, लोगों तक पहुंचता था और उसकी वजह से वो लोग मुझे बुलाते थे आर्ट सिम्पोसियम में। तो तुर्की, आपका मॉरिशस, डेनमार्क, रशिया, तो मेरा पहला था मेरे ख्याल से 2014 या 15 में रशिया था। रशिया गया 1 महीना के लिए, तो वहाँ पे इंटरनेशनल आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका है ना। 150-200 आर्टिस्ट है, फ्रॉम मैक्सिको टू चाइना टू जापान टू ऑल द आर्टिस्ट आर देयर। तो वहाँ पे रहना, वहाँ का भाव में पेंटिंग करना, उनके पेंटिंग देखना, वो मेरा पेंटिंग देखना, उसके बाद फिर मेरा एग्जीबिशन वहाँ पर होना, वहाँ का मीडिया आना, मुझे सवाल करना, उनको जवाब देना। और क्योंकि मैं जहाँ भी जाता था मैं यही बनाता था, ये मेरा, क्योंकि लोगों ने ये चीज़ को ज़्यादा रिलेट किया, ये मेरा एक आइकॉनिक सिग्नेचर स्टाइल था। कॉमन मैन इधर से। हाँ, तो वो पता नहीं कारण क्या था, मैं नहीं कह सकता। प्रोबेबली क्योंकि मैं रेलवे में जिया हूँ, मेरी जिंदगी में उसमें बीता हूँ। मैं रेलवे को जिस हिसाब से मैं जानता हूँ, जितने हार्डकोर तरीके से मैं जानता हूँ, शायद कोई दूसरा नहीं जानता हो। बतौर आर्टिस्ट आप लोग बिजी होते हो कि मैं कैसे ट्रेन कैच करूँ, लेकिन मैं उसमें सुंदरता देखता था। ठीक है, तो उसमें क्या ब्यूटीफुल हो सकता है, तो मैं वो ढूंढता था। जैसे कि मैं पहली बार जो मैं ट्रेन के ऊपर पेंटिंग बना 2011 में, वो था छत्तीसगढ़ का भाटापारा स्टेशन था, छोटा स्टेशन था। ट्रेन काफ़ी लेट थी, आवाज अंदा, जब ट्रेन काफ़ी लेट था तो मेरे पास हमेशा पेंटिंग का किट रहती थी। मैंने वहाँ वाटर कलर बनाया था, छोटा सा पेंटिंग वाटर कलर बनाया था, उसको घर में आके काफ़ी ये साइज में बनाया था। देन क्या हुआ, उसके बाद फिर मैं उसको पेंटिंग को लेके गया 2012 में इंडिया आर्ट फेस्टिवल में। तो इट वॉज ए सेंसेशन। वो पेंटिंग केवल बिका नहीं, बाकी वो चर्चा का विषय बना। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि हर आर्टिस्ट के ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है, एक मौका ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि उसको लगता है कि मुझे कुछ मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल होनी चाहिए। हर आर्टिस्ट में ये भूख रहता है कि माई आर्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड विदाउट माई सिग्नेचर बीइंग देयर। मेरी पेंटिंग देखेंगे, उसको देख करके वो समझ जाना चाहिए कि ये आर्टिस्ट का ये काम है। ठीक है, ये सभी आर्टिस्ट यही चाहते हैं। ये कुछ भी हो, ये नॉन रिप्रेजेंटेशनल आपका एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, ये आपका फिगरेटिव होता है, आपका फोक आर्ट हो सकता है, लेकिन आपकी शैली, आपकी स्टाइल दिखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो पेंटिंग मैंने बनाया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि सब इसको मैं एक जॉनर बनाता हूँ और उसी को बनाया। जैसे भीगा हुआ प्लेटफॉर्म, जैसे देख सकते हैं एक बारिश की भीगी हुई प्लेटफॉर्म, उसमें क्या खूबसूरत दिखता है। क्यों रेलवे? क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म मुझे हमेशा लगता है कि रेलवे जैसे कि मैं कहता हूँ देश को जोड़ती है, ये लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। और ये हर रेलवे के डब्बा, हर रेलवे के प्लेटफॉर्म एक मिनी इंडिया की तरह होता है, एक छोटा इंडिया का टुकड़ा होता है। मैं उसको सेलिब्रेट करता हूँ, लोगों का जाना आना। और बिल्कुल हाँ, डेफिनेटली थोड़ी बहुत गंदगी का इशूज रहता था, अब थोड़ी सी सुधर गई है। और मुझे ये जो रिफ्लेक्टिव सरफेस बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मैं उसी पे आने वाली थी। बिल्कुल, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस मुझे अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं जब भी बाहर जाता हूँ, बाहर कंट्री जाता हूँ, जैसे कि मैं कतार गया था और मैं नेपाल गया था, मैं तुर्की गया था, मैं डेनमार्क गया था। मैं ऑर्गेनाइजर्स को हमेशा रिक्वेस्ट करता था कि मुझे प्लीज़ मुझे रेल में थोड़ा ट्रैवल कराने ले जाना, मैं फ़्लाइट में नहीं जाना चाहता हूँ। जहाँ भी आपको डोमेस्टिक के अंदर में जाना हो, डेनमार्क के अंदर ही जाना हो, तो मैं कहता था कि आप मुझे ट्रेन का मुझे जर्नी करा दो। ठीक है,
तो उसी बहाने मुझे जब मैं देखना था कि वहाँ का ट्रेन की जो ज़िंदगी कैसी होती है रेलवे की। तो हालांकि मैं निराश रहा, क्योंकि जितनी खूबसूरत हमारी इंडियन रेलवे स्टेशन होती हैं, जितनी खूबसूरत, अब जरा सोचिए इसमें कुछ कुछ बड़ी लैंग्वेज होती है। मैं बड़ी लैंग्वेज कैच करता हूँ बेसिकली लोगों का, कि जब दो औरतें हैं, माँ बेटी, एक सूटकेस को या एक बैग को दोनों छोर से पकड़ के ले जाते हैं, आई थिंक दिस इज ओनली इंडियन थिंग। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, टिपिकल इंडियन बॉडी लैंग्वेज, कलरफुल दुपट्टा लहराते हुए कोई जब जाती हैं भीगी प्लेटफॉर्म पे, तो इसमें जो कविता क्रिएट होती है, जो ब्यूटी क्रिएट होती है, मैं उसे कैच करना चाहता हूँ अपनी कैनवास के ऊपर में। शायद यही मैसेजिंग है। आर्ट अपने आप में ही एक मैसेज है, ठीक है। आप जो भी पेंटिंग करें, यही आपकी मैसेजिंग है। जो कुछ कहना चाहते हैं वो पेंटिंग नहीं करता है, वो किताबें लिखता है। ये मेरी पेंटिंग जो होती है, itself are the books. They are the books. In a way, I celebrate Indianness. In a way, I celebrate Indian railways. So everything about India. So that's what my art is all about. So आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, राइट? So आपको क्या इंस्पायर किया कि आप नागपुर में शिफ्ट हो जाए? कहा ना कि ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। आई वॉज जॉब मिली, आपको तो आना ही है। रिटायर होने के बाद जा सकता था, बट मेरा प्यार हो गया नागपुर के साथ। नागपुर एक बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ रह गया, और यहाँ मेरा एक कम्युनिटी बन गया। तो मैं ज़्यादा, अब मेरा एक घर है हो गया, यहाँ मेरा घर है, मेरा स्टूडियो है, और यहाँ मेरी जो प्रसिद्धि मुझे यहीं मिली है, नागपुर में ही मिली है। वो मेरा हो सकता है जन्मभूमि हो सकता है, लेकिन मेरा कर्मभूमि यहीं पर हुआ, और ना केवल कर्मभूमि रहा, इसके बाद मेरा जो क्रिएटिविटी का जर्निंग भी सबसे ज़्यादा, जो कहते हैं ना, जो क्लाइमैक्स यहीं पर पहुंचा। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें पहचाना। उन्होंने जब मन की बात में जिक्र किया था, उन्होंने क्या कहा था? नागपुर के विजय बिस्वाल। नागपुर के, उन्होंने नहीं कहा कि उड़ीसा के विजय बिस्वाल, नागपुर के विजय बिस्वाल, ठीक है। तो प्रसिद्धि मुझे नागपुर में ही मिली, तो इस हिसाब से वो कनेक्शन मेरा नागपुर से बना। और मेरा घर वहाँ पर है, मेरे लोग हैं वहाँ पर, बीच बीच में जाते रहता हूँ उड़ीसा, बट दिस इज वेयर आई स्टे। एज आपने जिक्र किया जैसे आपने कि मोदी जी ने मन की बात में क्या कहा था, मतलब वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब? वो मुझे एग्जैक्टली वर्डिंग्स तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा था, मुझे कर्मयोगी का दर्जा दिया था कि विजय बिस्वाल जी अगर चाहते तो कहीं और जाके पेंटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रेलवे को अपना आराध्य माना, और उन्होंने रेलवे के तरह तरह की तमाम जगह में जाके उन्होंने पेंटिंग किया। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में विजय बिस्वाल की कला की चर्चा देश भर में हो। As we have seen, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Ji Modi talked about our today's artist. ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। दिल्ली में हमारा एक रेल विकास शिविर था, तो उसमें टोटल 11 पेविलियन बनी हुई थी, तो मुझे एक पेविलियन अलर्ट हुआ था। तो वहाँ पे मेरी पेंटिंग्स में लेके गया था। तो उसमें मेरा तो सपना था कि प्रधानमंत्री ने जब हमारी इतनी तारीफ की, उनको एक गिफ्ट तो बनता है। तो गिफ्ट तैयार था, जिसमें कि मैंने कोरबा रेलवे स्टेशन, छत्तीसगढ़ का जो कोरबा रेलवे स्टेशन, वहाँ पे मैंने प्रधानमंत्री जी को एक छाता लेते हुए एक कॉमन मैन की तरह मैंने दिखा था। तो वो काफ़ी वायरल भी हुआ था पेंटिंग। जब उन्होंने देखा वो पेंटिंग, उन्होंने कहा था यार ये पेंटिंग तो मैंने कई बार इंटरनेट में देख चुका हूँ। हाँ, खुद उनका ये वर्ड्स थे, मुझे अच्छा से याद है, अभी भी याद है। जब उनसे मिला था, उनसे हाथ मिलाया था, 1-2 मिनट तक बात किया था। उसके बाद फिर मैंने अपनी पेंटिंग्स भी दिखाया था, कई सारे दूसरे पेंटिंग्स भी थे। तो मेरा वो कनेक्शन रहा। वो पेंटिंग फिर जो उनको गिफ्ट दिया गया था उस दिन 2016 में नवंबर में, फिर आगे चल के मेरे ख्याल से जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने ऑक्शन रखा। ऑक्शन में मैक्सिमम प्राइस भी वो ऑक्शन में उसी पेंटिंग को मिली थी। उसके बाद फिर मेरा लक ऐसा रहा कि अभी लास्ट ईयर दिसंबर में मेरे ख्याल से मोदी जी आए थे, तो फिर दूसरी पेंटिंग भी उनको दिया गया। तो यहाँ का जो रेलवे के जो अधिकारी लोग, उन्होंने मुझे कॉल किया था कि सर एक पेंटिंग हमें देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, क्या है। तो एक पेंटिंग फिर से, रेलवे की पेंटिंग फिर उनके पास गई। तो अभी उनके पास मेरे 2 पेंटिंग चली गई। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा जी जी जी, बिल्कुल। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी गर्व की बात है कि लोगों ने आज जनर इस पेंटिंग को एक्सेप्ट किया, उसको सेलिब्रेट किया, और लोगों ने इस पेंटिंग को फील करते हैं, वो देखते हैं खुद इस पेंटिंग में, रिलेट करते हैं। ऑफ कोर्स। तो ये बहुत
मुझे आपके पेंटिंग में सबसे बेस्ट पार्ट रेनी सीजन लगता है। मतलब वो तो दिख ही जाता है कि आप कैसे कूल कलर्स यूज़ करके उस मोमेंट को, जैसे बारिश दिखा रहे हो, रेनी सीजन दिख रहा है आपके पेंटिंग्स में, तो अपन फील करते हैं, वो रिलेट करते हैं, वाओ कितना सुंदर दिख रहा होगा रेलवे स्टेशन, कितना सुंदर लग रहा है, हम इस जगह पे जाके ये मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये आपकी पेंटिंग विंडो है, एज अ विंडो वर्क करती है आपका आर्ट वर्क। सो आपने ये भी क्यों चूज़ किया कि मुझे कूल कलर्स में ही वर्क करना है? रेनी सीजन मोस्टली आपके, मैंने जितने भी आपके आर्ट वर्क्स देखे हैं कि उसमें आप रेनी सीजन का ही फील, कूल कलर्स ही यूज़ करते हैं। सो एनी नहीं एक्चुअली नहीं, राइट प्रोबेबली इसका कारण यही होगा कि जो पहली बार मैंने जो रेलवे में जो खूबसूरती दिखा तब बारिश हुई थी। जो पहली पेंटिंग मैंने बनाया था, भाटापरे की बात कर रहा हूँ, उसमें बारिश हुई थी तो रिफ्लेक्टिव सरफेस था। तो कहते हैं ना, जैसे कि हम कहीं भी पेंटिंग करने के लिए जाते हैं तो जो जगह पे आप जाते हो वहाँ पे कोई चीज़ को आप अगर फोकस पॉइंट के हिसाब से आपने देख लेते हो ना, फिर आप उसी को बना लेते हो तो बेस्ट होता है। तो चूंकि वो मेरा पहला था और उससे मुझे बहुत सारी प्रसिद्धि मिली वो पेंटिंग की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घर कर गया। अगर करता हूँ तो शायद मैं बेटर कर पाऊंगा रेनी सीजन को, और मुझे थोड़ा सा रेनी सीजन में थोड़ा सा लगाव है, ठीक है। और दूसरी बात है, देखिए कि जब पेंटिंग आप करते हैं, जब एक फिगर आप करते हैं तो ये सिंगल हो जाता है, जब उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है ये डबल हो जाता है, तो एक डबल बनांजा होता है। तो कैनवास में एक डबल फिगर्स का उसका मूवमेंट आप यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। तो इसमें ये जो चीज़ें हैं, एक डबल चीज़ों को आप दिखाने के आप एक मौका मिलता है, शायद वो भी एक कारण होगा। और बाकी ऐसा नहीं है, मैंने कई पेंटिंग ऐसे बनाया भी हूँ जिसमें बारिश ना हो, बट चूंकि ये एक जनर हो गया है और ये एल्गोरिदम भी काम करता है। आपने एक चीज को देखा तो आपको इंस्टाग्राम आपको वही ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। पिंटरेस्ट में जाएंगे ये दिखाया तो आपको वही दिखाएगा, है ना। तो इसके अलावा मैं कई सारे पेंटिंग भी कर चुका हूँ, वो भी सब चर्चित है। जैसे कि मेरा बनवास का जो सीरीज है, शिव जी का सीरीज है, और डांसिंग का सीरीज है, सब पॉपुलर है। लेकिन एक आर्टिस्ट को एक जनर चाहिए जिसके साथ उसका एसोसिएशन हो जाए। उससे क्या है, आपको एक कहते हैं ना, एक ग्राउंड, एक आधारशिला मिल जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा इसको मैं क्रेडिट देता हूँ ये सब्जेक्ट को, कि इसकी बदौलत लोग मुझे पहचानते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपने देव, लक्ष्मी, शंकर जी, इनके भी भगवान के आपने पेंटिंग्स बनाए हैं। बहुत सारे बॉल पेन स्केचेस छोड़ के पेंटिंग्स भी बहुत आपके प्रसिद्ध है। मुझे तो स्पेशली लक्ष्मी देवी का वो पेंटिंग बहुत पसंद है, जो आप सभी को स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। सो उसके बारे में आप बताएं थोड़ा। नहीं, मेरी जो कहानियाँ होती है ना मेरी कैनवास के ऊपर में, सब इंडियन स्टोरीज होते हैं। हमारी कल्चरल रूट्स जो हैं, मैं उसी के ऊपर में आधार पर मैं पेंटिंग करता हूँ। मेरी पेंटिंग में टिपिकल आपको इंडियननेस दिखेगा, हमारे कल्चरल एथोस, हमारा ट्रेडिशनल चीज़ें, ये जो चीज़ें होती है। मैं चूँकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, कभी कभी मेरी पेंटिंग में आपका उड़ीसा का बनावट, वहाँ का कल्चरल मोटिव्स, टेम्पल की आर्किटेक्चर आपको कहीं ना कहीं दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैं इंडियननेस को मैं सेलिब्रेट करने की कोशिश करता हूँ। हर जगह, हर पेंटिंग में लोग जाते हैं कि कहीं जापान का फ्रांस का एफिल टावर बना दिए, कोई जाकर के बाहर जाकर वहाँ जाते तो स्पेन का जो ये है चर्च है तो उसको बनाते हैं। तो मुझे लगा कि इंडिया हमारी इतना भव्य है, इतना खूबसूरत है, तो उसको सेलिब्रेट क्यों ना किया जाए। और इसमें अगर महाभारत की बात करें तो ये तो अनएंडिंग है। आप रामायण के बारे में सोचा जाए तो मैंने सोचा कि क्योंकि लॉकडाउन का समय था तो हमने सोचा कि मेरे मन में बहुत दिन से, क्योंकि कम से कम 5-6 साल से मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि अगर मैं वनवास को लेके एक सब्जेक्ट बनाता हूँ। वनवास एक 14 साल का एक जर्नी रहा, राम, लक्ष्मण और सीता जी का। तो 14 साल का जर्नी कैसा रहा होगा। हमारे पास अगर गूगल में आप सर्च करते हो सिर्फ 3 इमेज आपको दिखाई देती है, राम, सीता, लक्ष्मण जा रहे हैं जंगल में, बस वही है। उसमें कोई वेरिएशंस नहीं था, उसमें आप बहुत कुछ खेल सकते हैं। तो मैंने ये सोच करके, क्योंकि टाइम का कोई पाबंदी नहीं था, लॉकडाउन में आप घर में अंदर बैठे हो, ना कहीं बाहर जा रहे हो, ना कोई वर्कशॉप है, ना कोई फॉरेन का एंगेजमेंट, तो मैंने पूरी अपनी बड़ी इत्मीनान से मैंने पेंटिंग करता रहा और बड़ी खूबसूरत निकली। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि शिव जी का जो बारात है, ठीक है, वो एक सब्जेक्ट के ऊपर में किसी ने पेंटिंग नहीं किया था। जबकि महाभारत कब से है ना, रामायण कब से है, शिव पुराण कब से है, लेकिन शिव और सती की जो शादी थी, ठीक है, उसके ऊपर में आप देखेंगे तो बहुत आपको कम, यानी ऑथेंटिक आर्ट वर्क आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे वो एक मौका मिला, मैं बोला ये तो मेरे लिए शायद इंतजार कर रहे थे। दिस पेंटिंग वाज वेटिंग टू हैपन टू बी पेंटेड बाय मी एंड व्हिच आई डिड।
और ये काफ़ी पॉपुलर रहा सोशल कृष्णा मीडिया। का गोवर्धन पर्वत। बिल्कुल, हाँ, वो तो पहले से भी कर चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कि उसको हम किस तरह कंपेरिजन किया जाए आपने कि आपके आज स्टाइल में किया। अपने स्टाइल में, तो वही हुआ। और बट वो ज्यादा पॉपुलर है, मतलब आप सर्च बिल्कुल करोगे तो बिल्कुल सबसे पहले बिल्कुल वही आ जाएगा। बिल्कुल, ये हाँ, तो ये एक आर्टिस्ट की करियर में एक बहुत बड़ा योगदान भी देता है कि आपको भले लोग जानते ना जानते, लेकिन आपकी पेंटिंग अगर चर्चा का विषय बन जाती है, जैसे कि मेरा चूल्हा वाली पेंटिंग 2013 से आज तक वो अभी तक वो चल रहा है, लोग अभी भी शेयर करते हैं कि यकीन करो या ना करो ये पेंटिंग है ना। हाँ। फेसबुक में, सोशल मीडिया में, है ना, बड़ी बड़ी पेजेस शेयर करते हैं, आपके जो बैक बेंचर जैसे पेजेस शेयर करते हैं। हाँ, बिलीव इट और नॉट, इट्स ए पेंटिंग, थोड़ा सा चीजी लगता है बट तो हाँ, तो ये जो सोशल मीडिया डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरी सक्सेस से पीछे सोशल मीडिया के भी हाथ है, और मैंने भी उतना समय इन्वेस्ट भी किया हूँ सोशल मीडिया, अभी भी करता हूँ, और मैं लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप सोशल मीडिया में थोड़ा सा एक्टिव रहिए, और ये बात तो मैं हमेशा कहता हूँ, जो दिखता है वो बिकता है, आप अपनी चीजों को दिखाओ तो बिकेगा, राइट। Great conversation today and great time with you. Thank you so much, sir, for giving your valuable time to us. Thank you. It's my entire pleasure. It has been a wonderful conversation. It has been almost like a little chit chat among friends, and it's always pleasure to share the joy of art making and to inspire others as well. Now I am at a stage that I can share whatever experience I've gathered over the years with the youth, with the young upcoming artists. I want them to succeed, not just the youth, but also those who have that inside them, that talent inside them. They're artists, but somehow to earn livelihood, to run their family, probably they're working, but deep inside they have an artist inside them. And I want that artist to also prosper, to grow the way I helped that artistic inside me to grow. So They will definitely. and yes, art definitely makes the world a better place to live in. So on that note, thank you. So let's see what our Prime Minister talked about our today's artist. लेकिन मुझे पिछले दिनों रेलवे के कर्मचारी के विषय में जानकारी मिली। नागपुर डिवीजन में विजय बिस्वाल करके टीटी है। अब उनको पेंटिंग का शौक है, अब वो कहीं पर भी जाके पेंटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रेलवे को ही अपना आराध्य माना, और वे रेलवे में नौकरी ही करते हैं और रेलवे के ही संबंधित भिन्न भिन्न दृश्यों का पेंटिंग करते रहते हैं। उनको एक आनंद भी मिलता है और उस काम के अंदर इतनी रुचि बढ़ जाती है। मुझे बड़ा ये उदाहरण देखकर अच्छा लगा कि अपने काम में भी कैसे प्राण तत्व लाया जा सकता है। अपनी रुचि, अपनी कला, अपनी क्षमता को अपने कार्य के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, ये विजय बिस्वाल ने बताया है। हो सकता है अब विजय बिस्वाल की पेंटिंग की चर्चा आने वाले दिनों में जरूर होगी। Thank you so much on behalf of other artists and on behalf of our audience. Thank you.